जैसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था कि हम 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी रोजगार देंगे, आज उसी कड़ी में 10वें अंक में 51,116 लोगों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देने का कार्य किया है। उस निमित्त मैं स्वयं आज कपूरथला में 190 नौजवानों को नियुक्ति पत्र के मौके पर मैं साक्षी बना हूं। मेरे साथ या कपूरथला से सांसद छोटे भाई सरदार जसवीर सिंह गिल भी इस मौके के साक्षी बने, क्योंकि रोजगार देना इस सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। ये देश युवाओं का देश है। युवाओं के हाथ में हुनर देना, हुनर देकर उनको रोजगार देना इस सरकार की प्राथमिकता है और ये काम लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार कर रही है। उसी निमित्त आज यहाँ पर हमने 190 नौजवानों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। सर, ये भारत यूरोप कॉरिडोर जो बन रहा है उससे भारत की सशक्तिकरण का रास्ता भी खुल रहा है, तो क्या आप मानते हैं कि जो हलचल हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका एक कारण ये भी है? देखिए, ऐसा है निश्चित तौर पर राजनीति में और कोई देश किसी देश की तरक्की को पसंद नहीं करता। दुनिया में ऐसे बहुत देश हैं जिनको आज भारत की तरक्की पसंद नहीं आ रही, या एशिया के जो दूसरे देश हैं, यूरोप के देश हैं, यहाँ भी तरक्की के द्वार खुले, ये बहुत से देशों को पसंद नहीं है। लेकिन मैं निश्चित तौर पर जो ये कॉरिडोर बनेगा, निश्चित तौर पर ये बनेगा और इससे जो ये पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं और इंडिया है, इनमें तरक्की के द्वार खुलेंगे। इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आपने अभी कहा कि एशिया के काफी देशों को नहीं मंजूर है। पाकिस्तान ने सभी ने कुछ देश जी इनको भारत की तरक्की पसंद नहीं है। कल पाकिस्तान ने बहुत सारे देशों के एम्बेसी में कश्मीर ब्लैक डे मनाया है, तो क्या मानते हैं? देखिए, पाकिस्तान क्या मनाएगा? पाकिस्तान अपने कारनामों के कारण आज किस कगार पर खड़ा है, क्या हालत पाकिस्तान की हो गई है। इसलिए पाकिस्तान कहाँ है और हिंदुस्तान कहाँ पहुँच रहा है, इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि भारत आज लगातार पूरे विश्व के पटल पर चमकता हुआ सितारा है और पाकिस्तान आज गर्दिश में है। वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं कि हमको भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। सर, भारत और कनाडा के जो रिश्ते थे काफ़ी तलखी रही, उसके बाद वीज़ा खोल दिए गए हैं। अभी जो रिश्ते हैं किस तरह के हैं? देखिए, आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की सोच सबसे भाईचारा बनाने की है। वो वसुदेव कुटुंबकम की नीति को लेकर चल रहे हैं कि सारा दुनिया एक है, सारी पृथ्वी एक है। इसको लेकर मोदी जी की सोच है, वन वर्ल्ड वन फ्यूचर। ये मोदी जी ने खुद कहा है, सबका भविष्य एक रूपता में है, साथ चलने में है। और मोदी जी चाहते हैं कि सब मिलकर चलें, पूरी दुनिया का कल्याण हो, पूरी दुनिया प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। इस सोच के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं। विमुद्रीकरण को कितना फर्क पड़ेगा? जो कॉरिडोर बन रहा है, जो यूरोप तक सड़कें जा रही हैं, उससे अमेरिका तक जो अप्रोच है भारत की सीधी हो जाएगी। तौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो लागत है वो कम आएगी, खर्चा कम होगा, समय कम लगेगा, तो इससे बहुत लाभ होने वाला है। और वैसे भी आप बाय एयर ले जाते हैं तो उसका लागत बहुत आती है, बाय रोड जाएगा तो उसकी और कम है, नदियों के मार्ग से जाएगा तो रेलवे से जाएगा तो और कम है, नदियों के मार्ग से जाएगा तो और कम है। तो इससे बहुत कम लागत आने वाली है और एक दूसरे से संबंध भी और प्रगाढ़ होंगे, व्यापार भी बढ़ेगा और भाईचारा भी बढ़ेगा। 2024 5 स्टेट की इलेक्शन, लेकिन निश्चित तौर पर भाई जसवीर सिंह जी खड़े हैं मेरे साथ, इसलिए मैं आज कोई पॉलिटिकल नहीं बोलने वाला, लेकिन फिर भी निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँ, इन 5 स्टेटों में
निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक आखिरी सवाल है, पंजाब सरकार और गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट की तक की पहुंच क्या समझते हैं आप? क्या बोले जो टकराव है पंजाब सरकार और गवर्नर के बीच में, और अब पंजाब सरकार कह रही है कि हम अपने हितों के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएं। देखिए, टकराव किसी के भी हित में नहीं है जी, ना पंजाब सरकार के हित में, ना केंद्र सरकार के हित में, और ना और किसी हित में। मिलजुल कर काम करना चाहिए और सूबे के भले के लिए काम करना चाहिए। थैंक यू। एक छोटी